रिसेंट पॉलिटिकल मूव को देखते हुए ये एक पिक्चर है अक्स अमिताभ बच्चन और मनोज वाजपेयी की, जो बहुत सूट करता है कि मोदी जी ने जो कहा था कि ना हम हारे थे ना हम हारे हैं। तो इस पिक्चर में गीता का एक श्लोक लिया गया है, ना कोई मरता है ना कोई मारता है। आप देखिए कि इसमें क्या बोल रहे हैं ये। इस पिक्चर में भी यही दिखाया गया है कि कहीं न कहीं जब अमिताभ बच्चन का रूप पकड़ के मनोज वाजपेयी आता है, एक मिनिस्टर को मारता है और उसके बाद में फिर ये बात कहता है कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है। ये मैं नहीं कहता, गीता में लिखा हुआ है और मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। जैसे मोदी जी ने कहा कि ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, तो मेरा सब्जेक्ट आज उसी के ऊपर में है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि विविध प्रकार के रूप पकड़ के लोग इस दुनिया में आते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों के ऊपर डालते हैं और फिर अगर उससे सफलता ना मिले तो किस तरीके से फिर दूसरों को ब्लेम करते हैं, ये उसी के ऊपर में है। तो आइए विचार करते हैं इस विषय के ऊपर। नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक विषय है, ये जनरल इलेक्शन 2024 के ख़त्म होने के बाद में मेरे दिमाग में आया कि कुछ बातें आपसे शेयर करें। एक मंत्रियों की बैठक या यूँ कह लीजिए जीते हुए सांसदों की बैठक हो रही थी, जिसमें मोदी जी भी थे और एनडीए के सभी पार्टी वाले थे, सभी लोग, जिनके प्रेजेंस में मोदी जी ने एक काम किया। पहला चीज़ था संविधान को नमन करना, उसको माथे लगाना, और उसके बाद में एक सेंटेंस उन्होंने बोला कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। ये किसी भी इंसान के अपने अंतर्मन से जगी हुई आत्मविश्वास की एक बात होती है, जिसे ये लगता है कि अगर मैंने सही काम किया है तो मैं इस काम में अपने सफल रहूँगा। मुझे मेरे काम किए गए काम पे भरोसा है और उस वजह से मुझे अपने लोगों के ऊपर भरोसा है। इसी तरीके से एक बहुत पहले की मूवी है, अक्स नाम था मूवी का, जिसमें कि एक वर्ड यूज किया गया था, सेंटेंस यूज किया गया था गीता का, कि न कोई मारता है न कोई मरता है। ये मैं नहीं कहता, गीता में लिखा है। बात सही है कि गीता में यही लिखा है कि न कोई मरता है न कोई मारता है। प्रभु श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ये बातें बताई थी तो उस समय यही कहा था कि न कोई मरता है न मारता है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, बस तुम लोगों के बीच में ये बताने के लिए कि हाँ ऐसा होता है इस जगत में। उसी तरीके से अगर सभी लोगों के बीच के आत्मविश्वास की बात कही जाए तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी इंसान का अपने किए गए कार्यों के ऊपर में उसका एक आत्मविश्वास झलकता है, जो कि बताता है कि न हम हारे थे न हम हारे हैं और न हम हारेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन साथ ही साथ में एक बात गौर करने की है कि जो न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी दिनों से आ रहा था कि कुछ गारंटी कार्ड बांटे गए थे पार्टियों द्वारा कि हाँ भाई इलेक्शन जीतने के बाद में, सरकार बनने के बाद में हम आपको ये सब देंगे, ऐसे देंगे। क्या ये कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है कि लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, उनका डिसीजन को, उनके मानसिकता को, उनके प्लान को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के लोक लुभावन वादे किए गए और लोग डाइवर्ट होके किसी और डायरेक्शन में वोट देंगे, जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, मैं अपने उत्तर प्रदेश के लोगों की ही बात करूंगा, दूसरे स्टेट में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि इस तरीके से लोग जो भ्रमित हुए, और कैसे हुआ क्या हुआ मालूम नहीं, क्योंकि सभी पार्टियां हर तरीके के अपने काम करती हैं, उन्हें जीतना है। राज करने के लिए एक राजसी विचार जिस तरीके के हो सकते हैं लोग अपना करते हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन साथ ही साथ में एक और भी बात होती है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि कौन इंसान हमारे बारे में सोचता है, कौन हमारे लिए सोचता है, और कौन किस तरह से हमको सपोर्ट करता है, या उसके होने से हमको क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा की बात यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हमको फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, या फिर फ्री में सब कुछ मिल जाए।
आप जब फ्री की कामना करते हैं तो आपको ये भी कामना करना चाहिए कि आप जिस चीज़ को फ्री सोचते हैं, आप घर से बाहर निकलिए और 2 घंटे घूम के आइए और आप देख लीजिए कि आपको फ्री में क्या मिलता है। आपको फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। आपको अगर सरकारें भी कोई चीज़ फ्री में देने का वादा करती हैं तो वो जो टैक्स पे करते हैं लोग, उस टैक्स से पे किए हुए पैसे से ही आपको वो बांटते हैं और फ्रीबीज के नाम पे अपना वो से लोगों को भ्रमित किया जाता है। सच्चाई ये है कि कई देश और कई सरकारें इस काम को करते हुए तबाह हो चुकी हैं और श्रीलंका उसका जीता जागता उदाहरण था, जिसका कि पिछले कुछ पहले सालों में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे तबाही हुई। इस तरीके से और भी कुछ यूरोपियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि बहुत पहले की बातें हैं, जो आज उन देशों को मतलब कोई पूछता नहीं है, जानता नहीं है, लेकिन वो किसी ज़माने में काफ़ी अमीर हुआ करते थे, रिच हुआ करते थे, लेकिन फ्रीबीज के चक्कर में और लोक लुभावन वादों के चक्कर में वो आज कहीं नहीं है। तो अब मैं आता हूँ इस बात पे कि न हम हारे थे न हम हारे हैं, तो ये क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि ये उनका अपना कॉन्फिडेंस था। लोगों के बीच में एक बात कहनी थी कि आपने कोशिश तो कर ली हमको हराने की, लेकिन आप हरा नहीं पाए। लेकिन मेरे यूपी वालों, आपको क्या चाहिए था? आपको जिस तरीके के सारे सुविधाएं चाहिए थी वो धीरे धीरे मिल रही हैं। 500 सालों के बाद में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका भव्य तरीके से सारा काम संपन्न हुआ, प्राण प्रतिष्ठा की गई और बाकी सारी चीज़ें हैं। काशी कॉरिडोर हो गया, मिर्ज़ापुर में अपना बन रहा है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। विंध्यवासिनी देवी का भी बन रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अगर देखा जाए तो लोगों को, मैं खाली मंदिरों की बात नहीं करूंगा, मैं इन जनरल लोगों को अपना सुरक्षा की भावना हो गई या फिर अपराधियों से मुक्त होने वाली सरकारें जो वादा करती हैं लेकिन करती कुछ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें सरकारों ने देने की कोशिश की और माननीय योगी जी और मोदी जी ने हर तरीके की चीज़ों को आपको दिया और दे रहे हैं और आगे देते रहेंगे। आप बनारस का जीता जागता उदाहरण देख लीजिए कि बनारस पहले कैसे था, वाराणसी, और आज कैसा हो गया है। आपको क्रूज की सुविधा मिलती है, आपके घाट सुंदर हैं, गंगा कुछ हद तक, मैं 100% नहीं बोल सकता, लेकिन कम से कम कोशिश किया उसको साफ करने का, और वो है, दिखती है, लोगों को नज़र आता है। गंगा घाट पे आप जाइए, वाराणसी की गलियां देखिए, आपको समझ में आता है। लेकिन फिर भी आप लोग सिर्फ कुछ एक लोग लुभावने वादों में फंस गए और किसी न किसी तरीके से अपने आप को, अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को आपने मार दिया। और एक कहावत है कि वाह गुरु, स्वाद आ गया ना हराने के बाद में। अब आगे देखना कैसे कैसे तुम लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा है, लेकिन परिस्थितियां खुद ब खुद गवाह बनेंगी उन चीज़ों की जो आने वाले वक्त में हर किसी को हमारे अपने एक सेकंड के डिसीजन के ऊपर में कितनी उम्र और कितने साल खराब करेंगी, ये किसी को पता नहीं है। बस इतना ही कहना था कि जो बातें थी उसी के ऊपर मैं बोलना चाह रहा था। आपको ठीक लगे तो कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।